अमय शर्मा जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं हर श्वास के साथ सीताराम नाम का स्मरण मानसिक जाप को श्रेष्ठ मानते हुए करता हूँ। कुछ समय से मेरे ललाट पर कंपन एवं अंदर की ओर खिंचाव महसूस होता है। मुझे किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होता। ये जाप मैं सतत ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए करता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि महाराज जी। बहुत सुंदर चल रहे हैं आप, बहुत सुंदर। बड़े भगवान की कृपा है आपके ऊपर। पहली बात तो मैं सुन के प्रसन्नता हुई कि मानसिक नाम जप कर रहे हैं आप, सर्वोत्तम बात ये। दूसरी बात प्रसन्नता हुई कि कलिकाल में गृहस्थी में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन, ये तो बहुत सर्वोत्तम बात कि गृहस्थी में विषय भोगों में रह करके भी हम विषयों का सेवन ना करें। धन्यवाद, सबसे बड़ा धन्यवाद कि विषय, हम लोग विषयों के सेवन से डरते हैं, दूरी बना के रखते हैं। आप उन्हीं विषयों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य रहते हैं। जो भी गृहस्थ ऐसा कर रहे वो विशेष धन्यवाद के पात्र, विशेष धन्यवाद के पात्र। और जो ये भागवती कंपन आदि है, जो खिंचाव आदि है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये और आनंद की प्राप्ति कराएगा। भजन से जो भी हमारे शरीर में कुछ भी होता है वो और आनंद की प्राप्ति कराता है, दुखद नहीं होता। क्योंकि अपने लोग भी उसी मार्ग में चल रहे हैं। कई प्रकार की शरीर की जो प्रक्रिया है वो बदलती देखी जाती है कि कई प्रकार से झटके लगने, कई प्रकार से ऐसा होता है, पर वो आनंद वर्धन करने वाला होता है। उसको किसी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आनंद बढ़ता चला जाएगा। जिसे एकदम पूरे शरीर में रोमांच हो जाना, झटका लग जाना या सिर घूमने लगना और अंदर ही अंदर मतलब एक ऐसे जैसे कुछ चल रहा हो, इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, पर वो आनंद वर्धन करने वाली होती हैं। आपके ऊपर बहुत कृपा है और अब गुप्त रखिएगा और निरंतर भजन परायण रहिएगा। अनमोल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि सब कुछ ईश्वरी लीला है तो फिर मानवीय प्रयास की क्या भूमिका है? क्या समर्पण भी पूर्ण निर्धारण नहीं? आपने सब कुछ ईश्वरी लीला क्या देखी, क्या माना आप ईश्वरी लीला? भगवान ने 3 प्रकार के कर्म बनाए। पशु नहीं कर्म कर सकता, मनुष्य कर सकता है। वो अपने केवल प्रारब्ध को भोगता है। आपका प्रारब्ध भोग भी है, संचित कर्म भी है और क्रियमाण भी है। क्रियमाण माने नया कर्म। और नया कर्म करने के लिए आपको किसने रोका? आप नए कर्म का अनुष्ठान कीजिए। मनुष्य जन्म नए कर्म के लिए मिला है, इसमें भगवान की क्या बात? भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। किसके विषय में कहा गया? परिणाम। भगवान ने आज्ञा की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम फल के अधीन मत बनो, कर्म करो। कर्म करने का अधिकार आपको है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, धर्म के अनुसार, भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार आप कर्मानुष्ठान करो, कर्म का अनुष्ठान करो। इसके लिए कहाँ भगवान की लीला है? इसमें क्या रोका गया है? मनुष्य को कायर बनने के लिए थोड़ी कहा कि सब भगवान की सब लीला हो रही तो हम भी। ऐसा तो साधु महात्मा भी नहीं कहते। वो भी सुबह से शाम तक अपने धर्मानुष्ठान, नाम जब इसमें सब लगे रहते हैं। तो आप गृहस्थ में हैं, आपको कर्मानुष्ठान करना चाहिए। नवीन नवीन कर्म करो, उत्साह पूर्वक धन कमाओ और अपने परिवार का और हमारे भारतीय समाज की सेवा करो। अब जैसे धन बढ़ गया तो लाखों गौओं का लोग पोषण कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल खुलवाए हुए हैं। तो ये सब करो। धन बढ़ जाए तो इसका सदुपयोग करो। अगर धन नहीं उतना है तो अपने परिवार का पोषण करने के लिए धर्मपूर्वक धन कमाओ। ऐसा कब कहीं कोई आदेश नहीं हुआ है कि तुम भगवान की लीला मान करके आलसी बने रहो, कायर बने रहो। ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? मनुष्य शरीर क्रियमाण नवीन कर्म करने का अधिकार रखता है। इसलिए नवीन कर्म करो और अच्छी उन्नति को प्राप्त हो। प्रारब्ध भोग हमारा हमको दुख सुख देगा, लेकिन नवीन कर्म हमारा प्रारब्ध भोग से बचा करके भगवान की भी प्राप्ति करा देगा। इसलिए हम नवीन कर्म का अनुष्ठान करें और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करें। नैना झा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मुश्किल में थी तो कभी शिव जी से बोला, कभी दुर्गा जी से बोला, कभी राम जी से बोला,
तो काम कहीं तो बन जाए ऐसा। तो पर महाराज जी ऐसे अलग अलग भगवान को बदलना तो कोई देवता नाराज तो नहीं हो जाएगा, पहले मुझसे बोली फिर अभी उससे? नहीं तो काम भी पूरा हो गया क्या? काम तो नहीं हुआ महाराज जी। कैसे हो जाएगा? शिव जी को पुकारा तो वो देखने लगे, पहले को दूसरे को पुकारा तो शिव जी ने देखा वो दूसरे के पास जा। देखो हम एक आपको उदाहरण बताते हैं, अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। किसी एक भगवान को पकड़ लो, भगवान बहुत नहीं, तत्व में एक ही भगवान है, अवतार में, रूप में, लीला में अनेक रूप धारण किए हुए हैं और ये सब संसार रूप भी भगवान ही है। तो हमें एक रूप भगवान का पकड़ना चाहिए कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। यदि बने तो भगवान श्री राम के बनाए बने, अगर किसी और भगवान के बनाए बने तो उसमें धूल पड़े, मुझे नहीं चाहिए, तभी अनन्यता आएगी। एक हम आपको उदाहरण बताते हैं महाभारत का। उपमन्यु नाम के एक ऋषि थे, उनके पिता, पहले ऋषि मुनि सब जंगल में वास करते थे गृहस्थ होते हुए भी, तो वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे। तो एक दिन उपमन्यु जी उस ऋषि के घर गए बालकों के साथ खेलते हुए, जिनके जजमान थे, तो वहां उनको सुंदर दूध पीने को मिला जो कभी जीवन में नहीं मिला था, क्योंकि जंगली फल मूल से गुजारा करने वाले ऋषि थे। उपमन्यु जी ने अपनी मां को आके कहा, मुझे दूध दीजिए जैसा मैंने उनके घर में पिया। तो उनका, तुम्हारे पिता किसी जजमान का दान नहीं लेते, इसलिए हमारे पास न गाय है, न सुविधा है, न दूध दे सकते हैं हम आपको। वो हट कर लिए। तो एक जंगली चावल होता है, उसको पीस करके उन्होंने पानी में पिलाया कि लो। तो उनका, नहीं ये दूध नहीं है। तो उनका, अगर तुम्हें दुग्ध ही पान करना है तो भगवान शंकर की आराधना कर। बड़े आवेश में कहा, और जो चाहेगा तुझे प्राप्त होगा। तो उनका, माँ फिर मुझे आराधना का नियम बताओ। तो उन्होंने नियम बताया और पंचाक्षरी मंत्र उनको दिया। वो 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर पंचाक्षरी मंत्र हाथ उठा के जपते रहे 10,000 वर्ष तक। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बहुत, वैसे तो आशुतोष है और डरदानी बड़े शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब उन्होंने परीक्षा ली, इष्ट परीक्षा भी लेता है। उन्होंने परीक्षा ली, वो देवराज इंद्र बन गए और नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गए, और जितने शिव पार्षद थे वो सब देवता बन गए, और अंबा जी, भगवती पार्वती जी इंद्राणी बन गए। और उनका वरम ब्रूह, नेत्र खोलो और वरदान मांगो। उन्होंने नेत्र खोला, देखा ये तो देवराज इंद्र का समाज, उनका जो तुम्हारी इच्छा वो मांग लो। तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा, देवराज इंद्र और समस्त देव समाज, आपके चरणों में प्रणाम है, पर आप जाइए, मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे भगवान शिव से चाहिए। चूंकि भगवान शिव ही थे तो उपहास करने लगे। तो उनका, सावधान, मैंने ना आपको बुलाया है, ना मैंने आपसे मांगा है, आप स्वयं आए हो तो हम आपको नमस्कार करके वापस भेज रहे हैं। पर यदि आप हमारे इष्ट की निंदा करेंगे तो आप ऐसा ना समझिए, हमारे इष्ट के मंत्र में इतनी ताकत है कि मैं एरावत सहित तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। अब चूंकि भगवान शिव थे तो डरने वाले तो थे नहीं, फिर उपहास करने लगे शिव का। तो एक अघोर मंत्र है भगवान शिव का,
हम लोग जब संन्यास मार्ग में थे तो उस मंत्र का परिचय हमें प्राप्त है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो जो चाहे वो सो कर सकता है। तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया, जो ही अघोर मंत्र का संधान किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए और उस जल को रोक लिया और कहा इष्ट मंत्र से एक, देखो तत्व एक है तो एक से ही काम बन जाएगा। जब तक एक में नहीं लगोगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आप ये पक्का समझ लीजिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक जगह कहीं लग जाओ, एक जगह लग जाओ। अगर आप राधा राधा कहते हो तो सारे विघ्नों की शांति और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। चुपचाप लगो। अगर आप राम राम कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। आप शिव शिव कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम अनंत रूपों की आराधना नहीं कर सकते। किसी एक रूप को पकड़ो, किसी एक नाम को पकड़ो। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि गुरुदेव जो नाम रूप मंत्र दे देंगे वही हम भगवान की आराधना करेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो अब प्रारंभ में तो वैसे सबकी भक्ति ऐसी होती है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में लाभ लेना चाहते हो तो आपको एक में आना पड़ेगा। किसी एक भगवान के रूप को चयन कर लो, एक नाम चयन कर लो और उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। परी राजपूत जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आपसे एकांतिक वार्तालाप में जो भी कोई प्रश्न करता है तो आप श्री जी के ध्यान में लीन होते हैं। प्रश्न के पूर्ण होने से पूर्व ही आपके द्वारा दिया गया उत्तर अत्यंत सटीक और त्रुटिहीन होता है, जिससे हमारे संशयों का निवारण होता है। हमें तत्काल आनंद की अनुभूति भी होती है, एक अद्भुत बल मिलता है। आपके प्रति हमारा विश्वास और सुदृढ़ होता जाता है। आपके उत्तर को सुनकर ये विचार आता है कि उत्तर कौन दे रहा है, क्या वो प्रश्न श्री जी तक पहुंचता है? ये हमें खुद नहीं पता, हमें खुद नहीं पता कि ये क्या प्रश्न करेंगे और यहां से क्या उत्तर आएगा। जैसे आप सुधरे ऐसे हम सुधरे। हम भी श्रोता हैं, वक्ता नहीं है। वक्ता कोई और है जो प्रश्न पूरा होते होते उत्तर दे देता है। वो जगत गुरु भगवान है। हमारी सामर्थ्य नहीं है। भगवान की शरण में है। जो भगवान आपको सरल भाषा से उत्तर दिला देते, उसी से आपका मंगल हो रहा है। अब विद्वान तो है नहीं। अगर हम विद्वान होते तो हम उत्तर देते। हम विद्वान है नहीं, तो अंदर से बैठकर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो जगत गुरु भगवान सबके हृदयों में विराजमान है। वही यहाँ हृदय में विराजमान होकर उत्तर देता है, जिससे आपका मंगल हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है। देखो, जरूरी नहीं है कि सर्जन से काम चलेगा। कभी कभी सर्जन जहां फेल हो जाते हैं वहां झोला छाप काम कर जाता है। आपका मंगल हो रहा है, हमारा समाज सुधर रहा है, बस हमें इतने से मतलब है। तो हमें लगता है समाज को भगवान ही मंगल में वचन सुना करके कल्याण कर रहे हैं। हमारी सामर्थ्य तो नहीं है, वही भगवान उत्तर देते हैं। मंगल प्रसाद जी। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व के प्रारब्ध के कारण आए हुए कष्ट को क्या हम विभिन्न दैविक अनुष्ठानों द्वारा या सकाम भक्ति द्वारा मिटाया जा सकता है? नहीं, जो प्रारब्ध बन चुका है वो कर्म नहीं मिटाया जा सकता। जो केवल कर्म है, संचित कर्म या क्रियमाण, इनको मिटाया जा सकता है। प्रारब्ध बन गया नहीं मिटाया जा सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जो बन गया उसे भोगना पड़ेगा। बहुत पक्का होता है प्रारब्ध और बड़ा दुखदाई होता है। लेकिन अपने दुख को ही सुख मान लिया है। मानना नहीं तो है। तुमने सुख को भोगा इसलिए दुख भयावह लगता है। हमने सुख को भोगा नहीं, दुख को ही सुख मान लिया, तो अब कोई परेशानी नहीं लगती, चाहे जितना दुख आवे। महाराज जी, सामान्य जीव का एक ही लक्ष्य होता है कि भक्ति करेंगे, हम मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे। आप मस्त रहेंगे, लेकिन आपका कर्म जो प्रारब्ध बन गया शरीर को, चूंकि आप कह रहे हो हम मस्त रहेंगे, वो आप नहीं, आप शरीर को लेके बोल रहे हैं ना। आप शरीर को लेके बोल रहे हैं कि हम मस्त रहेंगे। शरीर को लेके मस्त नहीं रह सकते। प्रभु के लेके मस्त रहोगे, आत्मा को लेकर मस्त रहोगे, परमात्मा को लेके मस्त रहोगे। शरीर को लेके कभी कोई मस्त नहीं रहा। विनाश हुआ, दुख हुआ, विपत्ति आई तो बहुत परेशानी हो गई। हमें बहुत कष्ट होगी।
आपकी पीड़ा से शिष्य जनों को बहुत कष्ट होता है, या जो आपको सुनते हैं उनको बहुत कष्ट होता नहीं, हमें बिल्कुल पीड़ा नहीं बच्चा। हम देखो, अच्छा बताओ, तुम चेहरे से बताओ, हम बात कर रहे हैं, क्या हम पीड़ा युक्त दिखाई दे रहे हैं? आप बताओ। हम कोई मजाक नहीं कर रहे कि हम कोई थोड़ी देर के लिए दिखावा कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं। ये पीड़ा है, शरीर में है, मेरे में नहीं। मैं हर समय पीड़ा रहित रहता हूं। अब पीड़ा का मतलब समझते हो? जैसे थप्पड़ मारा गया तो मुझे लगेगा कि मेरे थप्पड़ मारा गया, लेकिन उसका दुख नहीं होगा। ये दर्द कर रहा है, दर्द है, लेकिन इसका दुख नहीं है। अब इसका दुख हो तो अभी मैं व्याकुल हो जाऊं तो एकदम मस्त, एकदम मस्त। जीवन भर जो भगवान की शरण में रहे उसका यही फल मिला है कि हर कष्ट, हर दुख एक गले लगा करके मुस्कुराते हुए चलना भगवान के मार्ग में। तो प्रारब्ध भोग अगर कटता तो ये सब क्यों होता? भोगना पड़ेगा अवश्य। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। प्रभु, अभी जैसे मैं देखा हूँ, अनुभव किया हूँ कि कई सारे ऐसे गुरुवर हैं जो बड़ी, ये कलयुग में बड़ी आसानी से सभी को गुरु मंत्र दे देते हैं जी। जिसके कई पीढ़ियों मतलब सतयुग में किसी को मिलता नहीं था, कई तप करने के बाद मिलता था, जी। उनको अभी बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसलिए बच्चा मिल जाता है कि अगर हम वो कड़ाई रखें ना, जो नियम रखें ना, तो एक को तैयार नहीं हो पाएंगे। और मिलने के बाद फिर उसको कुछ दिन अनुभव करने के बाद, कुछ वर्ष अनुभव करने के बाद फिर उसे ऐसे ही क्योंकि वो तप किया ही नहीं, उस लायक बने ही नहीं। हाँ, पर कल्याण तो हो जाए। जैसे हमने तुमसे कहा राधा राधा बोलो, आपने तो बोला राधा राधा, ठीक है ना। अब आप नरक में जाओगे, मान लो आपका रजिस्टर खुला, तो रजिस्टर में लिखा है 2 बार संत के द्वारा कहलाने पर राधा राधा बोला गया। अब इसका हिसाब भारी पड़ जाएगा कि नहीं भारी पड़ जाएगा? बच जाओगे नहीं बच जाओगे? ये हम लोग बचा रहे हैं। आप 10 बार बोलोगे, आप 20 बार बोलोगे, आपके पूरे रजिस्टर में पाप लिखा है, लेकिन 20 बार राधा नाम लिखा है, तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि हिसाब क्या करूं। तो बस हम वही काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को राधा 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 राधा। पाप तुम छोड़ नहीं सकते तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते कि तुम राधा राधा बोलोगे और धीरे धीरे भगवान की तरफ चलोगे। यही हमारा कर्तव्य है कि जितने जीव बहाव में जा रहे हैं, देखो माया का एक प्रवाह है, उसमें बह रहे हैं। अब हम भगवान के चरणों को पकड़े हुए उस प्रवाह में नहीं बह रहे। अब हम जितने को पकड़ पाएंगे खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे। हम नहीं बहेंगे इसलिए कि हम भगवान के चरणों को पकड़े हुए, बहुत मजबूत जगह पकड़ है, इसलिए माया हमको नहीं बहा पाएगी। जितने माया में बह रहे, जो हमारे पंजे में आ गए, वो पकड़ राधा 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 बोलो राधा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें शांति मिलती जब वो लोग कहते हैं कि हमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, आपके कहने के अनुसार हम नाम जप कर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। 6 महीने पहले। हाँ, तो उससे हमको संतोष होता है कि हमारा जो श्रम है कि सबका मंगल हो, तो भगवान कर रहे हैं, सबका मंगल कर रहे हैं।